अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल पाकिस्तान। नाज़रीन, मैं शोहरा आफाक कॉमेडियन तारिक टैडी साहब के घर के बाहर मौजूद हूँ और आज हम आपको तारिक टैडी साहब के घर के खसूसी मनाज़र दिखाएंगे। इस वक्त हम बाहर मौजूद हैं और ये तारिक टैडी साहब के घर का फ्रंट है जो तारिक टैडी साहब ने ख़ुद तैयार किया था और माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन पोर्शन जो है उन्होंने बनाया है। डबल स्टोरी है, बेसमेंट में इसकी, और इसमें सबसे अच्छी जो बात जो उनकी जिस जगह से उनसीयत थी वो बेसमेंट थी। उसके खसूसी मनाज़र हम आपको दिखाएंगे। उसके अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, क्या क्या अहतमाम किया गया। हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं, अब हम उनके घर के अंदर चलते हैं और आपको वो बेसमेंट दिखाते हैं कि कितना बेहतरीन इंतज़ाम जो है वो टैडी साहब ने किया हुआ था। ये बेसमेंट है और यहाँ से तारिक टैडी साहब जो है वो यहाँ पर आराम भी करते थे। यहाँ पर अपने बेटे के साथ जो है वो ज़्यादातर वक्त गुजारते थे। यहाँ पर वो फ़नकारों के साथ जो है वो वक्त गुजारते थे और जितने भी फ़नकार थे वो यहाँ पर आते थे, गपशप की जाती थी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है उनका वक्त गुज़रता था। तो इस जगह से मुतल्लिक जो है हम आपको मुकम्मल तफसीलात बताएंगे। उनके बेटे सोनू जुनैद तारिक जो है उससे भी बात करवाएंगे और इसके साथ साथ उनके इस हाते में जिसको उन्होंने जो है वो मुसाफिर खाने का भी नाम दिया हुआ था, मेहमान खाने का नाम दिया हुआ था, पंचायतें यहाँ पर होती थी, उस हवाले से भी हम आपको बताएँगे। वो ख़ास जगह है जिससे तारिक टैडी साहब को बहुत ज़्यादा उनसीयत थी। यानी ये वो जगह थी जिसे हम पंचायत भी कह सकते हैं, जिसे हम मेहमान खाना कह सकते हैं, जिसे हम मुसाफिर खाना कह सकते हैं और मिल बैठने की एक ऐसी जगह जिस जगह से बहुत ज़्यादा उनसीयत थी तारिक टैडी साहब को। और यहाँ पर पाकिस्तान के नामवर फ़नकार जो हैं वो यहाँ पर बैठते थे, यहाँ पर महफ़िल सजती थी और इस जगह की ज़ीनत बनते थे वो तमाम फ़नकार जिन्हें हम देखते हैं, जो हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें भी तारिक टैडी साहब यहाँ करते थे। ये बेसमेंट है तारिक टैडी साहब की और ये उन्होंने बड़ी ख़ास मोहब्बत के साथ बनवाई थी। उन्होंने जब अपने घर का डिज़ाइन तैयार किया तो सबसे जो अहम चीज़ थी, उन्होंने ये कहा था कि वो बेसमेंट रखेंगे, अपने दोस्तों के लिए वो वक्फ़ करेंगे, जहाँ पर वो बैठकर दोस्तों से बातचीत किया करेंगे। हम उसी बेसमेंट में मौजूद हैं, उसी जगह पर मौजूद हैं, उसी पंचायत में मौजूद हैं, उसी मुसाफिर खाने में मौजूद हैं, जहाँ पर हर फ़नकार जो है वो यहाँ पर आया और यहाँ पर बैठकर उन्होंने गपशप लगाई। हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और थोड़ा सा इस बैठक के बारे में, इस पंचायत के बारे में, इस मुसाफिर खाने के बारे में, इस मेहमान खाने के बारे में उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोनू भाई। वालेकुम सलाम। सोनू भाई, बड़ी ही ज़बरदस्त आइडियल, यानी एक कमरे के अंदर तमाम सहूलियात मौजूद हैं और इतना बेहतरीन, इतना लेविश किस्म का ये कमरा बनाया गया कि यहाँ पर कोई गपशप भी लगा सकता है, कोई टीवी देखना चाहे, कोई सोना चाहे, कोई खेलना चाहे, कोई बेड भी लगा हुआ। यानी दुनिया की हर आसाइश जो है वो इस कमरे में मौजूद है। तो क्या इसको डिज़ाइन कैसे किया था तारिक साहब ने और इस अहाते से उन्हें कितनी मोहब्बत थी? जी बिल्कुल, ये उन्होंने अपने शौक़ से बनाया था, सिर्फ गैदरिंग के लिए। मतलब जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्होंने फैमिली के लिए, यानी कि सब के साथ उनका रिलेशन फैमिली जैसा था। जिसका जब दिल किया वो आया, यहाँ पे बैठे। एंड पे खाना ज़रूर पापा ने, यानी कि खुशी से, अपनी खुशी से, किसी ने नहीं कहना। वो कहते थे यार अगर आप खाओगे तो मैं भी आपके साथ खा लूँगा, तो इकट्ठे बैठ के यानी कि खाना वगैरह। यानी ये भी एक रवायत है कि टैडी साहब के घर अगर कोई आता था तो वो बग़ैर खाने के वो जाने नहीं देते थे। सब इधर बैठ करते हैं।
सोनू भाई ये बताइएगा कि ये फर्नीचर बड़ा ज़बरदस्त है, क्या ये उनकी अपनी कलेक्शन थी या फिर जो है वो आपने डिसाइड किया या आपकी फैमिली में से किसी मेंबर ने? जी बिल्कुल, जब ये नया डिज़ाइन आया था तो उन्होंने अगले दिन ही मतलब इसका ऑर्डर दे दिया था, बल्कि ये घर पे बने हमारे गराज में। अच्छा। तो उसके बाद ये नीचे ला दिए थे। हमने देखे हैं कि उनके जो जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं उनमें ये सोफ़े हमें नज़र आते रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। मतलब किसी भी एक्टर्स ने आना तो आते साथ मतलब जो भी आ गया वो यहाँ पे बैठ गया, हिलाना किसी को नहीं है, अपनी मर्ज़ी से उठना है जिसने उठना है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये तस्वीर जो है ये बड़ी प्यारी तस्वीर है, मुस्कुरा रहे हैं। फ़ोटोग्राफी का शौक़ था उन्हें? फ़ोटोग्राफी का शौक़ था, लेकिन ये रैंडम क्लिक है। अच्छा, ज़बरदस्त, बहुत आला। ये रैंडम है, पिक काफ़ी पुरानी है। बहुत आला है। अच्छा, यहाँ पे हम और भी तस्वीर देख रहे हैं, क्या ये आपके बचपन की तस्वीर है? माशाल्लाह टेडी साहब से बहुत ज़्यादा मुमासलत है। नहीं, ये बड़ा भाई था मेरा, सनी नाम है इसका। तो इसकी इसी एज में मतलब डेथ हो गई थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माशाल्लाह बहुत प्यारा बेटा है। अच्छा, ये जो अवार्ड्स पड़े हुए हैं इनकी थोड़ी सा हमें बताएंगे कि ये क्या हिस्ट्री क्या है इनकी? और ये तो बड़ा ज़बरदस्त अवार्ड लग रहा है और गैर मुल्की लग रहा है, ये है क्या? ये कनाडा शो करने गए थे, तो उस दौरान यानी कि शो का क्राउड इतना था और जो वहाँ की ऑडियंस थी, उन्होंने कहा था कि हम ये ड्रामा यानी कि ज़्यादा देर देखना चाहते हैं। तो ये कहाँ का इसकी है? ये कनाडा का है। अच्छा, कनाडा 2018 में ये लिखा हुआ है जी, तारिक महमूद, और बड़ी ज़बरदस्त की स्टैम्प भी लगी हुई है बिल्कुल। और कंट्रीज़ के सारे जो हैं वो लोगोस भी हैं माशाल्लाह। और भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो अवार्ड्स पड़े हुए हैं, तो इन अवार्ड्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हुस्न दी सरकार है, संग है, फिर उसके बाद ये बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड है, फिर सिटी 42 का स्पेशल थैंक्स है, यानी आई थिंक ये चीफ गेस्ट के होंगे। जी बिल्कुल ऐसी है। ये तो अभी चंद अवार्ड्स हैं जो नीचे पड़े हुए थे, कुछ अभी ऊपर पड़े हैं और कुछ तो इन्होंने बांट दिए हैं। मतलब कोई आया, उसने एक से दो दफ़ा पूछा ना कि ये कहाँ से मिला है और कैसे मिला, तो उसने पापा ने यानी कि उनको दे दिया कि आप घर ले जाओ, इसको रखो अपने पास, तो सेफ रखो मतलब। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो अहाता है, इस अहाते को कहा जाता है कि ये पंचायत भी थी, यहाँ पर बैठ के लोगों के मसले भी हल करते थे, सुलह भी करवाते थे, यहाँ पर बैठ कर जो है वो गप्पे भी लगती थी, नीचे दस्तरखान भी जो है वो था। थोड़ा सा इसके बारे में बताओगे? जी बिल्कुल, जैसे ही पापा ने शो से आना तो ये बेसमेंट इसी वजह से बनाई थी उन्होंने कि यहाँ पे सारे यानी कि उनके फ्रेंड्स वगैरह, बेशक वो जूनियर है बेशक वो सीनियर है, उन्होंने नीचे आके यहाँ पे बैठ जाना, तो लास्ट पे दस्तरखान लगना, मतलब सारों के साथ उन्होंने एक जैसा बिहेव किया। यानी यहाँ पर दस्तरखान भी लगता था, यहाँ पर बैठक भी होती थी, गपशप भी होती थी। ये बड़ी बहुत बड़ी बेसमेंट है, यानी इसका हम अगर थोड़ा सा जायज़ा लें तो यहाँ पर बेड भी लगा हुआ है, यहाँ पर एक जो गोशा बना हुआ है, गोशा दरूद इसे कहते थे, या इस गोशे का ख़ास तौर पर क्या नाम था ये भी ज़रा थोड़ा सा बताएं। और बड़ी ये ज़बरदस्त चीज़ है, यानी यहाँ पर हमें चिराग नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर हमें अगरबत्ती नज़र आ रही है, ऊपर जो है वो कलमा तैयबा है। तो इस जगह की क्या खसूसियत है या इसमें क्या, थोड़ा सा बताएंगे नाज़रीन? जी बिल्कुल, ये उन्होंने शुरू से यानी कि जब घर बना था तो उसके बाद उन्होंने ये जुमेरात के जुमेरात चिराग वगैरह जलाए हैं, खुद जलाते हैं। अगर खुद ना हो तो ड्यूटी उन्होंने किसी न किसी की लगानी है कि ये लाजमी चलाने हैं। इस गोशे से उनको बहुत ज़्यादा उनसियत थी, इसके पीछे कोई रवायत है कि आपकी दादा, आपकी पूरी फैमिली जो है वो चरागां करती थी? जी बिल्कुल, मामा भी करती थी तो पापा भी करते थे, अब इंशाल्लाह मैं भी करूँगा। ज़बरदस्त। तो फिर उसके बाद यहाँ पर क्या ख़त्म वगैरह भी दिलवाया जाता था और फिर उसके बाद लंगर न्याज और बाकी चीज़ें भी चलती थी? जी बिल्कुल, जुमेरात की जुमेरात न्याज चलती और ये हम चलाते थे मगरिब की अज़ान से पहले। अच्छा। वो आप जितनी मर्ज़ी देर आप पहले चला दें, बेशक आप 4 बजे चला दें, अगर मगरिब की अज़ान 7 बजे है ना, तो वो जैसी अज़ान ख़त्म होनी है चारों तरफ से ये बुझ जाते अच्छा, थे ये उसके हमारे बाद। गांव में भी ट्रेडिशन है, जब वहाँ पर लाइट नहीं होती थी तो मगरिब से थोड़ी देर पहले जो है वो दिया जलाया जाता था। तो ये एक ट्रेडिशन है जो नाज़रीन हम भी अपने गांव में, हमारी जो दादी हैं वो भी इस तरह का, वो अपने हमारा जो बाई घर है वहाँ पर इसी तरह ही होता है। तो ये बड़ी ख़ास उनसियत थी। ये जो गोशा था इस पर हमने बड़ी वीडियोस भी देखी हैं, आपकी वीडियोस भी देखी हैं, और यहीं पर जो है वो आराम करते थे डैडी साहब के, या फिर ऊपर ही जो है उनका अलहदा था कमरा? नहीं नहीं, यहाँ पे ये आराम, मतलब मैंने और पापा ने यहाँ पे सोना, यहाँ पे टिकटॉक वगैरह उन्होंने बनानी मेरे साथ।
ठीक। अच्छा, आखिर में क्या पैगाम आप क्या देंगे? बाकी जो हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? जी बिल्कुल, जितने उनके फैंस ने पहले दुआ की थी, वैसे ही आप भी दुआ करें उनकी मग़फ़िरत के लिए जितनी हो सके। अच्छा, एक और चीज़ सोनू कि पहले आपने बताया कि बहुत ज़्यादा जितने भी फ़नकार थे वो बड़ी मोहब्बत करते थे और उन्होंने आपको उसी तरह ये शफ़क़त रखी। तो क्या समझते हैं कि अब जो फ़नकार जितने भी हैं, सबसे ज़्यादा किसकी तरफ से आपको जो है वो सपोर्ट की गई है? और क्या उसके बाद भी होता है ना कि एक बंदा होता है तो उसके जाने के बाद सारे फिर नज़रअंदाज कर देते हैं, तो अब क्या तरीक़ाकार है? जी बिल्कुल, जैसे पहले थे सारे मेरे लिए, वैसे ही वो अब हैं। जैसे वो पहले मेरे साथ बिहेव कर रहे थे, उससे कई ज़्यादा अब वैसे ही कर रहे हैं। मतलब किसी ने ये नहीं कहा कि पहले कुछ और तो बाद में, सारे मेरे साथ सेम है। पापा की क्या ख्वाहिश थी और आपकी क्या ख्वाहिश थी? पापा की भी ख्वाहिश बिज़नेस वाली साइड पे थी और मेरी भी, मतलब आगे बिज़नेस करेंगे कोई ना कोई। इंशाल्लाह जी बिज़नेस करेंगे और ये जो गोशा है, ये जो मेहमान खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये पंचायत है, ये इसी तरह आबाद रहेगी। जो लेगेसी थी तारिक टैडी साहब की, जो उन्होंने एक ट्रेडिशन बनाया था, उस ट्रेडिशन को जो है वो सोनू लेकर चलेंगे और उन्होंने इस का अहद भी किया है। यहाँ पर चरागा भी होगा। ये बैठक जो है ये लोगों के लिए खुली रहेगी। यहाँ पर सारे फ़नकार भी आएँगे और यहाँ पर वो महफ़िलें भी जमेगी जो टैडी साहब की होती होंगी। बड़ा ही प्यारा खूबसूरत ये घर है और हमने आपको घर के मनाज़िर भी दिखाए। ख़ास तौर पर ये जो बैठक थी, ये जो बेसमेंट थी, ये बहुत ज़्यादा करीब थी उनसे, टैडी साहब को बहुत ज़्यादा उनसियत थी और बाहर हमने जो नक्शा देखा है वो बड़ा कमाल बनाया है टैडी साहब ने। यानी सोनू ने भी बताया, इनकी फैमिली ने बताया कि वो सारी चीज़ एक-एक चीज़, एक ज़र्रे से लेकर, एक ईंट से लेकर हर चीज़ की जो डिज़ाइनिंग थी वो टैडी साहब ने खुद की थी बड़ी मोहब्बत के साथ। और आज भी वो सारी उसी तरह चीज़ें ये कायम दायम हैं और हमारी अल्लाह से दुआ है इसी तरह कायम दायम रहें और तारिक टैडी साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाएँ। आप भी उनके लिए दुआ ज़रूर करें, फ़ातिहा ख़वानी करें और इस तरह आपकी भी शिरकत हो जाएगी और हमारी तरफ से भी जो है उनके लिए ढेरों दुआएँ। अल्लाह पाक उनकी तमाम मंज़िलें आसान करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।